मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, मोहन हमारे मधुबन में तुम आया ना करो, जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो, श्याम जादू भरी बांसुरी बजाया ना करो। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान कृष्ण की कृपा सदा सर्वदा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो प्रिय भक्तजनों, हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत की कथाओं का, और यदि आपने हमारे पहले के अध्यायों का श्रवण नहीं किया है तो प्लीज कृपया करके हमारे चैनल पर जाकर उनका भी श्रवण कीजिएगा। और आप अगर हमारी अध्यायों का श्रवण कर रहे हैं तो प्लीज पूरा कीजिएगा, क्योंकि इन कथाओं को आधा अधूरा छोड़ने से दोष लगता है। तो आइए इस कथा में महर्षि व्यास का असंतोष होना, तो आइए श्रवण करते हैं। व्यास जी कहते हैं, उन दीर्घकालीन शास्त्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोवृद्ध कुलपति ऋग्वेद शौनक जी ने सूत जी की पूर्व वक्ता बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही है वही भगवान की पुण्यमय कथा कृपया करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई है? मुनीश्वर श्री कृष्ण द्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस परम हंस की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते थे। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते थे। वेद व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन लिए थे। और इस आश्चर्य को देखकर जब वेद व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्धि दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरु जंगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होने नगर वासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पांडव नंदन राजर्षि परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसमें यह भागवत संहिता कही गई? महाभाग श्री सुखदेव जी जो गृहस्थ के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्य में जन्म और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्तेज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेदवाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान है सूत जी। इसीलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है वह सब कृपया करके हमें कहिए। सूत जी ने कहा, इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि
पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कला अवतार योगी राज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वे सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्णों और आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा, वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध कराने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋक, यजुः, समा और अर्थव, इन 4 वेदों का उद्धार पृथक हुआ। इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल सामगान के विद्वान जेमिनी एवं यजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुआ। अर्थवेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंतु मुनि इतिहास और पुराण के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य पृष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गईं। कम समझाने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसीलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। स्त्री, शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं हैं। इसीलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आसन में भूलकर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाएगा। यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहते थे, यद्यपि उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ। उनका मन बहुत खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचार्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेदों के अर्थों को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरे हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परम हंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को भी प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय पूर्व वक्ता आश्रम पर देवऋषि नारद आ पहुँचे। उन्हें आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवऋषि नारद जी की विधि पूर्वक पूजा की। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुख पूर्वक बैठे हुए वीणा पानी परम यशस्वी देव ऋषि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे हुए ब्रह्म ऋषि वेद व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी,
आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है वह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थ से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है, फिर भी प्रभु आप अकृतर्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, वैसे होने पर भी मैं हृदय संतुष्ट नहीं हूँ। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है और आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपसे ही आपका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने उन पुराण पुरुष की उपासना की है जो प्राकृतिक पुरुष दोनों के स्वामी हैं और असंग रहते हुए ही अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी भी हैं। योग अनुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्मा और शब्द ब्रह्मा दोनों ही पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझसे जो बड़ी कमी है उसे आप कृपया करके बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मेरी यही मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा वैसे निरूपण नहीं किया। जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार आदि से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी गान नहीं होता। वहाँ तो कौओं के लिए भी उच्छद फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर के कमनीय कमल वन में विहारने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरण अरविंद आश्रित परम हंस भक्त कभी उसमें रमन नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी नहीं है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नाम से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्य पुरुष ऐसी ही वाणी का श्रवण गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है। यदि भगवान ही भक्तों से तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह काम्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य परायण एवं दृढ़ व्रत हैं। इसीलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचित्य शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम के रूपों के चक्कर में पड़ा रहता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भरी रहती है। जैसे हवा के झोंके से डगमगाती हुई डोरी को कहीं भी ठहरने का ठोर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु से हिंसा युक्त सकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई है, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचन से पूर्वोक्त निधित्व कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत है। कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार की ओर से निवृत्त होकर स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग
परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से ही वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। यदि इससे पूर्व ही उसका भजन छूट जाए तो क्या कहीं भी उसका कोई अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते और केवल स्वधर्म का पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह उसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्म पर्यंत समस्त ऊंची नीची योनि में कर्मों के फल स्वरूप आने जाने पर भी स्वयं प्राप्त नहीं होती। संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा के दुख मिलते हैं, वैसे कर्म के फल स्वरूप में अचिंत्य गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी जो भगवान श्री कृष्ण के चरण बिंदु का सेवन करते हैं, वे भजन न करने वाले कर्मी मनुष्य के समान देवांत कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु में संसार में नहीं आता। वह भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। उसे रस का चस्का जो लग चुका है, जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं, वे भगवान ही इस विषय के रूप में भी हैं। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण है, इस बात को आप स्वयं जानते हैं। तथापि मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी आपकी दृष्टि अमोघ है। आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार हैं। आपने अजन्मा होकर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, इसीलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों ने इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। मुनि पिछले कल्प में आपने पूर्व जीव में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्ष ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था, जितेंद्रिय था, खेल कूद से दूर रहता था और आज्ञा अनुसार उनकी सेवा करता था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरी इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ झूठन मैं एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुल गए। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से ही मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर गाथाएं सुना करता हूँ। श्रद्धालु पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई है। महामुनि, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। उस बुद्धि में मैं संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का कीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण को नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा में मेरा पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय कृपया करके मुझे उस गुह्यत में ज्ञान का उपदेश किया, जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से किया है।
उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सका, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकत्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी है। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं करता। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में डालने वाले हैं, तथापि जब वे भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्म पाप नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र विहीन कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञानी की प्राप्ति होती है। उस भगवत अर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुणों और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री सुखदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो समस्त चतुर्व्यूही रूपी भगवत मूर्ति के नाम द्वारा प्राकृति मूर्ति रहित अप्राकृति मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है, आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रोंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा, राधे राधे। इसके आगे का श्रवण हम आने वाले अध्याय में करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमें कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये कथाएं कैसी लग रही हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।